कांग्रेस में लगातार बगावतों का दौर जारी है। हम देख रहे हैं कि अलग अलग विधानसभाओं के जो नेता हैं वो बगावतों पर उतर आ रहे हैं। बगावत टिकटों की। विधानसभा का चुनाव नजदीक है, 7 नवंबर को वोटिंग होनी है और इस समय हम उत्तर विधानसभा में बैठे हुए हैं रायपुर के, जहां से अजीत कुकरेजा ने भी दावेदारी की थी। अब तक सिटिंग एमएलए कुलदीप जुनेजा का नाम फाइनल कर दिया गया था। नामांकन भरने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ सातों विधानसभा के जो प्रत्याशी थे वो पहुंचे हुए थे, लेकिन कुलदीप जुनेजा ये कह रहे हैं कि उनका नामांकन फॉर्म जो है वो उन्हें मिलना चाहिए था, क्योंकि जो सर्वे हुए थे उन सर्वे रिपोर्ट में सबसे आगे यदि किसी का नाम था तो वो था अजीत कुकरेजा का। लेकिन फिर भी इनके नाम को दरकिनार करते हुए कुलदीप जुनेजा को एक बार फिर से मौका दिया गया है। क्या बताएंगे अजीत जी? देखिए, लगातार मैं विधानसभा में काम कर रहा हूँ, दूसरी बार का पार्षद हूँ जी। 27 साल की उम्र में पहली बार पार्षद बना था। मैंने लगातार उत्तर विधानसभा में टीम बनाई, लोगों को कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने का काम किया। पिछले बार सिंगल नाम गया था मेरा, उसके बाद भी किसी कारण से टिकट काट दी गई। इस बार दोबारा वैसे हुआ कि लगभग तय हो गया। देखिए, आम जनता का जो रुझान आ रहा है वो दोनों प्रत्याशी को पसंद नहीं कर रहे। एक है हेलीकॉप्टर एंट्री, तो दूसरे प्रत्याशी का उन्होंने काम देखा। हमारा निवेदन इतना ही था कि विनिंग कैंडिडेट को मिलनी चाहिए, सर्वे के आधार पर मिलनी चाहिए। सर्वे में मेरा नाम नंबर बनाया, लैबी की रिपोर्ट में नंबर बनाया। अब उसके बाद भी मौका नहीं मिल रहा है, तो इससे मेरे जितने कार्यकर्ता हैं अलग अलग समाज के सब आक्रोशित हैं। सिंधी समाज भी आक्रोशित है कि दोनों पार्टियों ने टिकट नहीं दी। हमारे समाज की मीटिंग हुई थी और उन्होंने निवेदन किया कि किसी एक आदमी को चुनाव लड़ना चाहिए जी। उन्होंने मेरे से निवेदन किया, मैंने बोला मैं सोच के बताऊंगा। मैंने फॉर्म तो ले लिया है, अब कल आखिरी दिन है, देखते हैं क्या दिन है। 2 फॉर्म आपने लिए हैं, एक पार्टी की ओर से और एक निर्दलीय। 2 फॉर्म मैंने लिए हैं, कौन से क्या है जी ये कल पता चलेगा। आगे क्या निर्णय होगा? क्या लगता है कमी कहाँ रह गई कि कुलदीप जुनेजा आगे हो गए और अजीत कुकरेजा पीछे हो गए? देखिए, यही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं सर्वे में नंबर में हूँ, मैंने बूथ लेवल पर पूरी टीम बना के काम किया है, युवा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, 2 बार मैं जनप्रतिनिधि हूँ। उसके बाद भी अगर मौका नहीं मिल रहा है तो फिर आगे हम कैसे उम्मीद करें? आगे फिर कोई और तीसरा आदमी आ जाएगा, चौथा आदमी आ जाएगा, तो मौका कैसे? लगातार मेरे पिताजी को 40 साल कांग्रेस पार्टी को दिए, उन्होंने भी टिकट मांगी, प्रबल दावेदार रहे। तो मेरे को लगता है कि पार्टी को सोचने की ज़रूरत है। हम तो पार्टी के लिए लगातार खड़े रहे, आधी रात को खड़े रहे, तो पार्टी को भी सोचने की ज़रूरत है कि जो अच्छे यूथ लीडर हैं वो पार्टी से दूर ना हो। तो इसमें पार्टी को विचार है। पिछली बार भी आपने टिकट के लिए दावेदारी की थी, उस समय भी टिकट नहीं दी गई, इस बार भी आपका नाम काट दिया गया है। तो ये मान के चले कि कल अगर अजीत कुकरेजा जाते हैं और आज यदि उनकी बात नहीं बनती है तो कल आप निर्दलीय फॉर्म भर सकते हैं, बी फॉर्म? देखिए, कल क्या होगा मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, पर यह है कि कल मैं अपने साथियों के साथ नामांकन भरने जा रहा हूँ। और इसके बाद आगे क्या होगा? अजीत कुकरेजा को कैसे देखेंगे? एमआईसी सदस्य हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, और राहुल गांधी ने भी कहा था कि युवाओं को मौका देंगे हम। देखिए, इसलिए उम्मीद थी कि इस बार मौका मिलेगा। बहुत निराश हूँ मैंने अपने कार्यकर्ताओं के सामने हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं निराश, बहुत मेहनत किया, लगातार मेहनत की, तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी का विचार करना चाहिए। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, जहाँ 3-4 सीटों में ऐसा लग रहा है कि गलत टिकट बढ़ गई, चेंज करना चाहिए। कोई ईगो वाला मैटर नहीं है, एक परिवार के लोग हैं और एक सीट जीते, इस पर विचार करना चाहिए। इस पर टिकट वितरण में तेरा मेरा नहीं चलना चाहिए। अब तक पार्टी के किसी बड़े नेता से बातचीत हो रही है, आपकी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि अजीत कुकरेजा खफा है। देखिए, लगातार फोन में मैं संपर्क में हूँ और मैंने अपने क्योंकि मेरे कार्यकर्ता चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूँ, तो मैं उनको भी नाराज नहीं कर सकता। लगातार संगठन से फ़ोन आ रहा है, सबसे बातचीत हो रही है और अच्छी बातचीत हो रही है। पर देखिए, आश्वासन से काम नहीं चलता दुनिया में। अगर हम अभी भी पार्टी को मौका है करना चाहिए, और मेरे को लगता है कि सरकार बनाना सबका लक्ष्य होना चाहिए। देखते हैं। तो ये थे अजीत जी जो बोल रहे हैं कि सरकार बनाना सबका लक्ष्य होना चाहिए। आवेदन निवेदन से केवल काम नहीं चलता है, कभी कभी कड़ा रुख भी अपनाना पड़ता है। अब देखना ये होगा कि कल जब अजीत कुकरेजा कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचेंगे तो वो कौन सा नामांकन दाखिल करते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी उन्हें बी फॉर्म देने के लिए तैयार होती है, या फिर वो निर्दलीय अपने क्षेत्र से अपनी जनता के लिए खड़े होते हैं। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, रायपुर।